हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। देखिए, इस वीडियो में क्या करेंगे, CAPF जो कि एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा होता है, उसमें 2021 में सीसेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैंने ये देखा, जब यूपीएससी सीएससी का सीसेट का मैं पेपर करवा रहा था, तो उसमें मैंने ये फील किया कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं उसके कंसेप्ट डायरेक्टली रिपीटेड हैं CAPF और जो भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के द्वारा वहाँ से। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन तो यूपीएससी के सीसेट में भी आते हैं, सीएससी में। तो करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन की साइज़ मैंने थोड़ी छोटी रखी है ताकि मैं आसानी से इसे सॉल्व कर सकूं। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आपको वीडियो देखनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 8 मेटेलिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इंटू वन बॉल, द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल इज। तो जब भी आपको बोला जाए मेल्ट वाली बात, ठीक है, इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं तो। देखिए, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए 4-5 बॉल को पिघला करके एक नया बॉल बनाया गया है, तो इसमें क्या उनका कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, बस इसी चीज़ का यूज़ कर लेंगे। तो ये जो बॉल हैं वो किस तरह के मेटेलिक बॉल्स हैं, आपको बताया नहीं गया है ये क्या है, तो आप मेटेलिक बॉल्स के बारे खुद ही समझ सकते हो। क्या होते हैं वो, स्फीयर होते हैं, और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, 4/3 पायर क्यूब होती है। बस सॉल्व करते हैं, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, उसके बाद ऊपर में इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 छोटे छोटे बॉल्स हैं, तो छोटे वाले बॉल्स की रेडियस में आर मान लेता हूँ और बड़े वाले की कैपिटल आर, ठीक है। तो ये बन गया 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आई, 8 छोटे छोटे बॉल की वॉल्यूम आई। अब ये किसके बराबर होगी, ध्यान से सोचिए, ये बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगी। मैंने आपको क्या बताया कि जो 8 छोटे छोटे बॉल है इन्हें पिघला करके एक बड़ा सा बॉल बना दिया जा रहा है, और इस यानी इन जो 8 बॉल्स की वॉल्यूम होगी वो बड़े वाले बॉल की वॉल्यूम के बराबर होगी। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। चलिए, अब फिर इसे सॉल्व कर देते हैं। तो बड़े वाले की मैंने क्या वैल्यू अपने क्या मान लेनी है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। बस आपको रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर लिख देना है ताकि दोनों सेम ना लगे। सॉल्व कर लेते हैं फिर इसे। देखिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, 4/3 पाई आपके पास क्या बचा, 8 आर क्यूब। आर कितना है, ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर, छोटे वाली जो बॉल है उसकी रेडियस कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। अब 1 लिखने का तो फायदा ही नहीं, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, इक्वल टू आर का क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो गया। आर कितना आया, बड़ी वाली रेडियस कितनी आई, 2 आई। बट आपसे तो डायमीटर पूछा गया था, तो आंसर क्या बना, 4। आपको पता होगा जितनी भी रेडियस आती है उसका डबल होता है डायमीटर। तो हमने बस रेडियस कैलकुलेट किया और उसके बाद ये डायमीटर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला जा रहा है कि रेशियो जो है ए और बी के इनकम का वो 7:10 है। उनके जो खर्च का है वो रेशियो वो है 2:3। बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे इसमें ट्रिक वगैरह भी अप्लाई होते हैं। देखिए, बस आप ये बताइए कि जो इनकम होता है वो क्या होता है। इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आपकी इनकम दो जगहों पे जाती है, या तो आप उसे खर्च करेंगे या फिर आप उसे बचा लेंगे। बस इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो ए और बी के जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 7:10। तो ए का यहाँ पे इनकम कितना बना, ए का इनकम बन रहा है 1,000, तो वो बचा रहा है, और 2:3, अच्छा उनकी उनकी जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो हमको दे दिया गया है 2:3। तो आप इसे क्या कीजिए, इसे आप 2x और 3x लेट कर लीजिए एक्सपेंडिचर को। देखिए, हर बार आपको XYZ मानने की ज़रूरत नहीं होती, बट इस क्वेश्चन में जो सबसे मुझे अच्छी मेथड लगती है वो यही लगती है। तो बस 2x, अब ये 1,000 रुपये ये भी बचा रहा है और 1,000 रुपये ये भी बचा रहा है, तो लिख लीजिए 2x + 1,000 बाय 3x + 1,000 इक्वल्स कितना आएगा, 7/10। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, मैं पेन के कलर चेंज कर देता हूँ। 20x + 10,000 इक्वल्स 21x + 7,000। 21x है ना ये। अब क्या हो गया, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, x उस साइड जाएगा तो कितना बनेगा x, और 7,000 में 10,000 में 7,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 3,000। x की वैल्यू 3,000 आई, बट आपको पूछा क्या गया, b का इनकम। ध्यान से, बहुत लोग यहाँ पे a का इनकम देख करके सॉल्व कर देते हैं, फिर गलत हो जाएगा वो। तो देख लीजिए इनकम कितनी थी, 2x + 1,000 थी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2x + 1,000 इनकम थी, क्योंकि इसमें क्या है, वो सेविंग भी है और ये खर्च है। तो खर्च वैसे आया कितना था, 3,000 था, प्लस 3 था ना, या कितना था, यस 3 था। 3,000 + 1,000, तो कितना बना, 6 + 1 7,000। आंसर क्या बना इसका, 7,000। 7,000 कहाँ पे है, अच्छा 7,000 तो है ही नहीं, 1 सेकेंड। अच्छा, ये ए की इनकम आ गई ना, ए की इनकम आ गई। बी की भी निकाल लेते हैं, ये ए की इनकम आ गई। बी की कितनी थी, 3x + 1,000 थी, तो 3 × 3 कितना बन गया, 9,000 + 1,000 यानी 10,000। ए की इनकम है 7,000, बी की है 10,000।
तो आंसर क्या बना फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, अब आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखिए ध्यान से, ये टाइम एंड वर्क का है, अगर आपने बेसिक से पढ़ा है तो फिर उसी से करते हैं। देखिए ए प्लस बी जो है वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। ठीक है, आगे बोला गया बी प्लस सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और फिर आगे बोला गया है ए और सी किस उस काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। मान लीजिए टोटल काम जो है वो 120 था, 120 ही क्यों, आप इनका एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। अब यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 6। बी प्लस सी की कितनी आई, 4। और ए प्लस सी की कितनी आई, 24 पंजे 120 होते हैं ना 5। ये मैं डिवाइड करता हूँ एफिशिएंसी निकालने के। अगर आपने इस मेथड से पढ़ी है तो फिर ठीक है, वरना फिर आपको पूरी बेसिक मैं मेथड की सीरीज लाऊंगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई, तीनों को ऐड कर देते हैं। देखिए 2 बार ए बन जाएगा और फिर 2 बार बी, फिर 2 बार सी, यानी 2a प्लस बी प्लस सी। कितना निकल कर क्या है, इसकी एफिशिएंसी का सम कर लीजिए, 6 4 10 और 5 15। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 15/2। ठीक है, ये 15/2। बट आपको पूछा गया a जो है वो कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 15/2। आपसे a की पूछी गई है तो आप b प्लस सी को सब्सटीट्यूट कर दो। किस वैल्यू से, बी प्लस सी कितना है, 4 है, 4 है ना इसकी एफिशिएंसी, तो 4 से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 15/2 माइनस 4, यानी 7.5 में आप 4 घटाओगे तो 3.5 बचेगा, यानी कि 7/2। आप डायरेक्टली एलसीएम लेके भी घटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब ये बताइए टोटल काम कितना था, 120 कुर्सियाँ बनानी थी मान लीजिए। और ए को कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7/2, यानी ए का जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 120 × 2/7, यानी 240/7 आ जाएगा। ये 240/7 कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। यस, सो क्या ये 240/7 है, नहीं। अच्छा, सब में 7 दे रखा है इन्होंने, 170। अच्छा, पूरा ही इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर, अदरवाइज़ फिर वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 240/7, 7 3 जा 21, ये बचा 30, 7 4 जा 28, राइट। तो कितना बना, 34 2/7, 34 2/7 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगेन बहुत जिन्हें बेसिक जिन्होंने नहीं पढ़ा है टाइम एंड वर्क का, मैं टाइम एंड वर्क की इस वीडियो के बाद जस्ट मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करूँगा। और जिन्होंने पढ़ा है वो तो समझ ही गए होंगे इस मेथड को। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, इसमें ना ही कोई फॉर्मूला यूज़ होगा। बोला जा रहा है एक ट्री जो है प्रेजेंट में 9 फीट है। उसके बाद बोला गया हर साल 1/9 बढ़ती है ग्रोथ, तो 3 साल के बाद हाइट क्या होगी। तो पहले साल देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ेगी, 1/9 बढ़ रही है, यानी 9 का 1/9 बढ़ जाएगी, यानी 1 बढ़ जाएगी। तो 9 फीट में 1 बढ़ गई तो कितना हुआ, 10 फीट। फिर 1/9 बढ़ जाएगी, तो फिर 10 फीट में 1/9 बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगा, 10/9 कर लीजिए, 1.1 के समथिंग, यानी ये कितना आ गया 11.1। फिर 1/9 बढ़ेगी, तो 11.1 में अगेन आप 1/9 बढ़ा दोगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 11.1/9, 9 1 जा 9, फिर ये 9 यानी 1.2 के समथिंग बढ़ जाएगी। तो 1.2 इसमें बढ़ा लो, कितना बनेगा 12.3। 12.3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको डिवाइड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सारी आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस की बात होती है, आप जितनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ये फास्ट बनता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35% ऑफ अ नंबर इज़ 416 मोर देन 27% ऑफ अ नंबर। तो जो भी 35% है वो 27% से कितना ज़्यादा है, बताइए, 8% ज़्यादा है। बट ये नंबर में कितना ज़्यादा है, 416। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16। लेकिन हमको 1 नहीं 100% चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5200, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000 8,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो कितना है, 7,000 8,000 और 12,000। तो अगर आप रेशियो की बात करो तो 1000 सबसे कट जाएगा, बचेगा 7 8 और 12, ये इनकी इनकम का रेशियो है। अब फ़ायदे की बात की जा रही है तो बी को जो है वो 3200 टोटल प्रॉफिट में मिल रहा है, 3200। तो बताइए ए को कितना मिला होगा, ये अगर ये 400 टाइम्स इसको मिला तो ए को भी तो 400 मिलेगा, सबको तो इक्वल रेशियो में बटेगा ये। तो कर देते हैं फिर 400 टाइम्स इसका कितना बनेगा, 2800।
400 से गुना करोगे तो 2800 ही ना बनेगा ये। फिर इसका भी 400 टाइम्स कितना बनेगा 4800। आपको पूछा गया था टोटल प्रॉफिट कितनी, ये सारे प्रॉफिट आए हैं। ए को प्रॉफिट हुआ 2800 का, बी को 3200 का और सी को 4800 का। ऐड कर दीजिए 28 + 32 कितना बना ये 60, 60 और 48 108, 108 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है 10,800 टोटल प्रॉफिट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ इन ऑन ऑल हिज आइटम्स, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ मार्क प्राइस 2000। मार्क प्राइस जो है वो कितनी है 2000 रुपये। आगे बोला गया इसमें 40% का ऑफ दिया गया, डिस्काउंट जो है 40% का दिया गया। तो बताइए कितने परसेंट में बेचा गया होगा। 40% का ऑफ दे दिया गया तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा 60% में। आप यही बताइए ना, मान लीजिए 2000 का पैकेट है, आपको दुकानदार बोल रहा है मैं 10% का ऑफ दे दूंगा, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, फिर 200 का वो आपको ऑफ दे देगा, यानी बेचेगा कितने में 90% में। वही चीज़ यहाँ पे है, अगर आपको वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में बेचेगा 60% में। और 2000 का 60% आप मेंटली करने की कोशिश करिए। 6 2 12, वो मैंने आपको सिखाया भी हुआ है 1200। लेकिन ये 1200 में बेच तो रहा है, बट इससे क्या हो रहा है 25% का लॉस हो रहा है, राइट। तो 25% का लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। यानी वो कॉस्ट प्राइस पे अगर 25% का लॉस ले रहा है, यानी 75% में बेच रहा है। 75% की वैल्यू क्या होती है बताइए, 3/4। मैंने आपको सिखा रखा। अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो आप 75/100 करके चेक कर लीजिए, 3/4 हो रहा है ये देखिए। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 से 400 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो CP कितना है 400 × 4 कितना बनता है ये 1600, ऑप्शन सी। सब देख रहे हो किस मेथड से मैंने इसे किया है, ईजी है ना ये 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ कोविड। देखिए ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट आप इसे ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आपके पास 5 डब्बे दिए गए, इसे आपको फिल करना है लेटर से और कोई नया लेटर बनाना है। अब लेटर बनाने के क्या क्या तरीके हैं, आप इसे फिल करने के तरीके देखिए। तो कोविड में 5 लेटर्स हैं, तो आपके पास 5 तरीके बचते हैं, 5 ऑप्शंस हैं। क्या होता है 5 ऑप्शंस का मतलब, इसका मतलब ये है कि आप या तो इसे C फिल कर दीजिए, या फिर O, या फिर V, या फिर I, या फिर D, कोई भी आप एक लेटर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे C फिल कर दिया, तो अब मैं C को यहीं फिल कर सकता हूँ, क्योंकि बोला गया है कि डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करना है, राइट। तो अब अगर मैंने C फिल कर दिया, अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, O, V, I और D, 4 तरीके बचे। तो इसे मैंने फिर 4 तरीक़ों से भर दिया। मैं लिख लेता हूँ इसे अलग कलर से। यहाँ पे मैंने 5 तरीके थे, मेरे पास 5 ऑप्शंस थे, यहाँ पे मेरे पास 4 ही ऑप्शंस बचे, राइट। फिर आगे देखिए, फिर आगे भरने के कितने, मान लीजिए आपने C भी यूज़ कर लिया, मैं कलर चेंज करता हूँ। मान लीजिए आपने C भी यूज़ कर दिया, V भी यूज़ कर लिया, या फिर अगर V ना यूज़ किया तो O यूज़ किया, मतलब कुल मिला के आपके पास कितने तरीके बचे 3। फिर आप ऐसे ही यूज़ कर लो, फिर कितने बचेंगे 2, फिर कितने बचेंगे 1। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ऑप्शन डी। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैं पूरी वीडियो जस्ट लाता हूँ, इसके बाद ही आप उसे देख लीजिए, आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने कोशिश की है आपको ये मैं ऑप्शन वाले मेथड से समझाने की, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है राज और उसके फादर की जो एज है, राज प्लस फादर, वो है 45 ईयर्स, ठीक है। यानी टोटल मिला के एवरेज एज बोला गया था ना, आपको पता होगा ना, डबल हो जाएगा ये 45 2 जा 90। फिर आगे बोला गया इफ़ द एजेस ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ राज आर रेस्पेक्टिवली 2 and 3 टाइम्स ऑफ राज, यानी बोला जा रहा है जो राज के फादर की एज है वो राज की एज की कितनी है, डबल है। और राज के जो ग्रैंड फादर की एज है वो राज की एज की कितनी है, ट्रिपल है। आपको बोला गया ग्रैंड फादर की एज बताइए, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। राज को रहने फादर की वैल्यू कितनी है 2R, R + 2R = 90। तो R + 2R कितना बना 3R = 30। तो राज की जो 3R = 90, 3 से 30 टाइम्स ये गया। तो राज की जो एज है वो कितनी है 30, लेकिन पूछी गई है दादाजी की, और दादाजी की एज है वो 3 टाइम्स है राज की, यानी 30 या 90 साल के हैं दादाजी। ऑप्शन बी बना आंसर। तो यही मैं अगर फादर की पूछी जाती है तो फिर 30 2 जा 60, कुछ करना ही नहीं है इन सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बोला गया द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 years इज 250। देखिए 5% ब्याज, अगर सिंपल इंटरेस्ट बनता तो 10% टोटल लगते, टोटल 10%, राइट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको तरीका तो पता है ना, 5 + 5 + 5 × 5/100। इसे सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 10 + 25/100 यानी 0.25, यानी ये टोटल कितना बनेगा 10.25%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10.25, यानी जो परसेंटेज का डिफरेंस देखने को मिला वो 0.25% है।
है ना। लेकिन यही जो डिफरेंस है वो 250 रुपये का है, 250 रुपये का। तो यहाँ लिख लीजिए 250। तो 1% कितना होगा, ये 1% का 4th हिस्सा है, यानी 4 टाइम आप करोगे इस साइड और इस साइड, तो वो कितना बन जाएगा 250 का 4 गुना, 250 का डबल 500, 500 का डबल 1000। लेकिन 1% आपसे नहीं पूछा गया, 100% पूछा गया। तो 2 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बन गया ना, 1 लाख रुपये। सो एक सेकेंड, यस। सो कौन से ऑप्शन में है 1 लाख, ऑप्शन नंबर ए में, राइट। तो ये आप लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। सो आई नो बहुत सारी चीज़ें मैंने, बहुत सारे कंसेप्ट नहीं बताए आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया, बट इसके बाद कंसेप्ट की सीरीज़ में भी ला रहा हूँ। बट मैं अभी ये ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी पेपर हुए हैं, जिन्होंने भी पहले से पढ़ रखी है, सिलेबस कर रखी है, उन्हें जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है, जो फास्ट से फास्ट मेथड होता है, उस मेथड से बनाया जाए, सॉल्व किया जाए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।